स्वागत है दोस्तों आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है संविधान की विशेषताएं। साथियों, इस वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। वीडियो के सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा जरूर देखिएगा। आइए वीडियो को हम सभी अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। क्वेश्चंस के आंसर्स आप सभी को भी गेस करने हैं और लास्ट में कमेंट करके हमें अपना स्कोर जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, बात की जाए अगर विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान की, तो विश्व का सबसे बड़ा लिखा गया और सर्वाधिक व्यापक संविधान भारत देश का है। भारत देश के संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान भारत देश का है, इसे आप याद रखिएगा। साथियों, भारत के संविधान को अन्य देशों के संविधान से कंपैरिजन किया जाए तो मोनाको का संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान है। मोनाको देश का सबसे छोटा लिखित संविधान है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। कंपैरिजन करें अगर हम भारत के संविधान को अमेरिका के संविधान से, तो दोस्तों अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान है। नेक्स्ट है, निम्न में से भारतीय संविधान कैसा है। दोस्तों, भारतीय संविधान अंशतः कठोर अंशतः लचीला है, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ यह हो जाएगा कि भारतीय संविधान कुछ जगह पर स्ट्रिक्ट है और कुछ जगह पर सॉफ्ट है, यानी भारतीय संविधान भारत के सभी नागरिकों के लिए उपयुक्त है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है। दोस्तों, भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में कहा गया है जो भारत है वह राज्यों का संघ होगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान को भारत में राज्यों का यूनियन या संघ माना गया है। जबकि अमेरिका देश से कंपैरिजन की जाए तो दोस्तों अमेरिका देश राज्यों के बीच एक समझौता है, जहां भारत के राज्य चाहने पर भी देश से अलग नहीं हो सकते। वहीं पर अमेरिका में कुछ शर्तों के साथ राज्य अमेरिका देश से अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है। दोस्तों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य राज्य स्तर पर कोई धर्म भारत की सरकार के द्वारा नहीं माना जाएगा। इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। दोस्तों, इन ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान दूसरे देशों के संविधान से काफी ज्यादा प्रभावित है। जैसे विभिन्न देशों के संविधान में जो भी अच्छी बातें भारत के संविधान निर्माताओं को लगी, उनके द्वारा भारत के संविधान में उन बातों को ग्रहण कर लिया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों, हमारा पहला ऑप्शन है, भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, यह कथन सही है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, यह भी कथन सही है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, यह भी कथन सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान के द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह किसके लिए फायदेमंद है। तो दोस्तों, इन ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, और भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग इसलिए कहा जाता है कि संविधान निर्माताओं के द्वारा जो भाषा संविधान में अपनाई गई थी वह काफ़ी ज़्यादा जटिल थे, तो आम जनता को संविधान समझने में कठिनाई होती है। और इसका एक कारण यह भी है कि भारत के संविधान निर्माण करने वाले सदस्यों में बहुत से वकील भी थे, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। दोस्तों, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च संविधान को माना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की अवहेलना न तो सुप्रीम कोर्ट करेगा और न ही सरकार और न जनता, तो इसे आप याद रखिएगा कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च संविधान को माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे भारतीय संविधान का अभिभावक माना जाता है। किसे भारतीय संविधान का अभिभावक माना जाता है, यह हमारे क्वेश्चन का तात्पर्य है। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का अभिभावक माना जाता है, क्योंकि संविधान के अतिक्रमण की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का दायित्व है कि वह संविधान की रक्षा करे। इसे आप याद रखिएगा कि भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। यानी क्वेश्चन का तात्पर्य है कि भारत में मतदान करने की उम्र सीमा क्या है। दोस्तों, अगर हम बात करें भारत में मतदान करने की आयु की, तो भारत के संविधान में वर्ष 1989 में 61वां संविधान संशोधन किया गया, और इसके द्वारा भारत में मताधिकार की उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1989 में भारत में 61वां संविधान संशोधन किया गया। इसके पहले भारत में मतदान करने की उम्र सीमा 21 वर्ष थी, और इस संविधान संशोधन के द्वारा इस उम्र को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता निम्न में से क्या है।
जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी संविधान की सर्वोच्चता इसमें राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संघीय व्यवस्था की संविधान की सर्वोच्चता इनमें से विशेषता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? दोस्तों, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट शब्द को जगह दिया गया है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह राज्यों का संघ शब्द का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? दोस्तों, भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे से संबंधित 3 सूची प्रदान की गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल मिलाकर 3 सूचियां हैं और इनका जिक्र 7वें अनुसूची में किया गया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? तो जी हाँ दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारत की वैध प्रभुसत्ता निहित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? फ्रेंड्स, वीडियो अगर आप सभी को पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम बात करें अगर भारतीय संविधान के संरचना यानी स्ट्रक्चर की, तो भारतीय संविधान कुछ एकात्मक कुछ कठोर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहां पर जन्म लिया? दोस्तों, लिखित संविधान का प्रचलन सर्वप्रथम अमेरिका में शुरू हुआ। अमेरिका के संविधान को सबसे पुराना लिखित संविधान माना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम अमेरिका देश में जन्म लिया। नेक्स्ट है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? दोस्तों, अध्यक्षात्मक शासन का सर्वप्रथम उदय संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। अमेरिका में शासन अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जो वहां का सर्वोच्च नागरिक होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि भारतीय संघवाद को जी ऑस्टिन के द्वारा सहकारी संघवाद कहा गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संघवाद को जी ऑस्टिन के द्वारा सहकारी संघवाद कहा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? दोस्तों, संविधान की व्याख्या के लिए सुप्रीम कोर्ट का उपयोग किया जाता है। यह विशेषता भारतीय संविधान और अमेरिकी संविधान की मिलती जुलती विशेषता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है और ऐसा ही अमेरिका के संविधान में भी किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस आयोग की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से आयोग की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? यह हमारे क्वेश्चन पूछा गया है। वर्ष 1926 में ली आयोग की सिफारिश के आधार पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1926 में ली आयोग की सिफारिश के आधार पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्रदान किया गया था? दोस्तों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसे भारत शासन अधिनियम 1919 भी कहा जाता है, इसके द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, भारत शासन अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू इसमें राइट आंसर हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया था। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? फ्रेंड्स, बात करें अगर इसके आंसर की, तो भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इंग्लैंड में हुआ था। वहां के नागरिकों को दिए गए कुछ अधिकार को सर्वप्रथम मैग्ना कार्टा कहा गया था। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में कितने समुदायों को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया है? दोस्तों, वर्तमान समय में 6 समुदाय मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान समय में 6 समुदायों को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया है। इसे आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह किसका कथन है? साथियों, राज्य का नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी जो भारतीय संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में वर्णित है, इसे केटी शाह के द्वारा कहा गया था कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब यह हो जाता है कि भारतीय संविधान के डीपीएसपी में जो भारतीय नागरिकों के लिए मूलभूत सुविधा प्रदान करने की बातें की गई है, उसे सरकार प्रदान करने के लिए विवश नहीं है, क्योंकि डीपीएसपी को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पद लाभ का नहीं है? कौन सा पद निम्न में से लाभ का नहीं है? यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्रिपरिषद या राज्य का मंत्रिपरिषद के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति होती है। वीटो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्रदान किया गया है। यदि राष्ट्रपति चाहे कि संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बन सकता है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है, और अगर राष्ट्रपति अपनी सहमति नहीं देता है तो उसे वीटो कर सकता है। इसमें कुछ शर्तें भी हैं जिन्हें हम आगे के वीडियो में राष्ट्रपति वाले चैप्टर में कवर करेंगे। तो इसे आप याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति होती है और वीटो शब्द का शाब्दिक अर्थ रोकना हो जाता है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया गया? दोस्तों, 24वां संविधान संशोधन वर्ष 1971 के द्वारा संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया गया था। संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियम में राष्ट्रपति के पास कोई भी शक्ति नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था और इसके द्वारा राष्ट्रपति को बाध्यकारी बना दिया गया था संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देने के लिए। नेक्स्ट है, भारत के मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी? साथियों, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था मूल संविधान में किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाद में काम के बढ़ते दबाव को देखते हुए वर्ष 1956 में सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाया गया और अब भारत में न्यायाधीशों की संख्या 31 हो गई है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। मूल संविधान में भारत के न्यायाधीशों की संख्या 8 थी, जो अब बढ़कर 31 हो गई है। नेक्स्ट है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? PIL के समय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? यह हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रेंड्स, ऑप्शन बी PN भगवती इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में PIL लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति PN भगवती थे। इन्हें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा संशोधन मंत्रिपरिषद का आकार कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं करता है? दोस्तों, 91वां संविधान संशोधन वर्ष 2003 में किया गया और इसके द्वारा मंत्रिपरिषद के सीटों का आकार 15% तक सीमित कर दिया गया। इस संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी और यही नियम राज्य में भी लागू होता है कि राज्य में भी मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। तो इसे आप याद रखिएगा। 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार घटाकर 15% कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।